नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सबका हमारे चैनल पर। साथियों, एक बहुत ही बड़ा अपडेट लेकर आया हूँ। ये अपडेट बताते वक्त मेरे को सच में बहुत ही ज़्यादा अच्छा लग रहा है। तो साथियों, हम सब लोग आम तौर पर बहुत सारे ऐसे हथियार हैं जैसे कि तेजस फाइटर जेट या भारत में एमका जैसे फाइटर जेट बनाए जा रहे हैं, हेलीकॉप्टर बनाए जा रहे हैं, टैंक्स बनाए जा रहे हैं, मिसाइल्स बनाई जा रही हैं, जिनका बहुत ज़्यादा फेमस है और सबको इसके बारे में पता होता है। लेकिन भारत का एक सीक्रेट प्रोजेक्ट जिसके बारे में कोई पता भी नहीं करता या ज़्यादा कहीं पर बोला भी नहीं जाता, वो है लेज़र वेपन। भारत एक लेज़र वेपन के ऊपर काम कर रहा है, जिसके चलते उसका टारगेट ये है कि वो किसी भी तरीके से चाइना और पाकिस्तान के जो जेट्स हैं, मिसाइल्स हैं, इन सब चीज़ों को बहुत ही बेहतरीन टेक्नोलॉजी से उसको डिस्ट्रॉय कर सके। और सबसे बड़ी बात ये है कि ये टेक्नोलॉजी बहुत ही सस्ती होगी दूसरों के मुकाबले और ये बहुत ही बेहतरीन होगी। तो चलिए इसके बारे में डिटेल में बात करते हैं। तो वीडियो को शुरू करने से पहले चैनल को सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन दबाइए। साथियों, जब भी लेज़र वेपन की बात आती है तो अक्सर लोगों के दिमाग में शायद काली का नाम आए। काली भी एक लेज़र वेपन है, वो इसके मुकाबले बहुत ही अलग है। तो ये आपको समझना होगा कि इसके मुकाबले ये काफ़ी अलग वेपन है काली। तो काली लेज़र वेपन से हटकर ये जो दुर्गा वेपन है, इसको बनाने के लिए बहुत ज़्यादा अटकलें लग रही थी। सरकार बहुत लंबे समय से इसके लिए प्रोजेक्ट के लिए पैसा पास नहीं कर रही थी, तो काफ़ी सारी प्रॉब्लम्स इसके अंदर आ रही थी कि डीआरडीओ ये प्रोजेक्ट में बहुत सारी टेक्नोलॉजीज होने के बावजूद या अपने आप में पूरा कॉन्फिडेंस होने के बावजूद, पूरी कैपेबिलिटी होने के बावजूद भी इसको बना नहीं पा रहा था। तो अब हुआ क्या है कि हम सब जानते हैं किस तरीके से भारत में ड्रोन हमले हो रहे हैं या किस तरीके से चाइना बॉर्डर पर भी गतिविधियां बढ़ी हैं। इस चीज़ को लेकर भारतीय सरकार ने 100 मिलियन पास कर दिए हैं। 100 मिलियन डॉलर मतलब 730 से 750 करोड़ के लगभग, जिसके चलते डीआरडीओ इस प्रोजेक्ट के ऊपर काम शुरू कर रहा है। और इसका उद्देश्य ये होगा कि वो एक ऐसा दुर्गा वेपन बनाए जो कि माउंट किया जा सके, जिसे लगाया जा सके ट्रक के ऊपर, इसे लगाया जा सके शिप के ऊपर, किसी फाइटर जेट के ऊपर, किसी प्लेन के ऊपर। साथियों, आपको मैं एक बात बता दूं कि भारत एक इकलौता देश नहीं है जो इस प्रोजेक्ट के ऊपर काम कर रहा है। इसके अलावा अमेरिका एक ऐसा देश है जो इसके ऊपर काम कर रहा है। लेकिन भारत के अलावा अमेरिका जैसे देश में इसको बनाने के लिए 8 अरब डॉलर का मतलब 8 बिलियन डॉलर का खर्च कर रहा है। तो ये मतलब सच में भारत के 100 बिलियन के मुकाबले एक बहुत ही बड़ा खर्च है। इसके चलते हालांकि उसने अपने कई सारे टेस्ट किए भी हैं और इन टेस्ट के चलते उसने अपने लेज़र वेपन को टेस्ट किया है, ड्रोन के ऊपर टेस्ट किया है, शिप के ऊपर टेस्ट किया है, जो ट्रायल्स उसे अभी तक बेहतर जा रहे हैं। तो अब लेकिन जो अमेरिका का प्रोजेक्ट है वो केवल शिप के ऊपर बेस है। इसको उन्होंने अपनी जो लेज़र वेपन को यूएसएस फोनास के अंदर लगाकर ट्रायल बेसिस के ऊपर इसको चेक भी किया जा रहा है। लेकिन जो भारत का ये वेपन होगा दुर्गा वेपन, ये सिर्फ शिप के ऊपर नहीं लगाया जाएगा, इसके अलावा इसे टैंक्स के ऊपर लगाया जाएगा, ट्रक्स के ऊपर लगाया जाएगा, फाइटर जेट्स के ऊपर लगाया जाएगा, जो सिंपल एयरक्राफ्ट प्लेन होते हैं आर्मी के, उनके ऊपर लगाया जाएगा। और यहाँ तक कि डीआरडीओ का ये भी प्लान है कि हम लेज़र वेपन्स वाली गन्स भी बनाएं। लेकिन अभी तक तो जो ये लेज़र वेपन का सिस्टम होगा, इसका साइज़ काफ़ी बड़ा है, तो इसका अभी गन्स बनानी मुमकिन नहीं है। लेकिन शुरुआत में इनका पूरा तय है कि वो जेट्स वगैरह पर भी इसे डिप्लॉय करेंगे। तो अब चाइना की बात करें तो भाई साहब, चाइना का तो ऐसा दूर दूर तक कोई प्रोजेक्ट ही नहीं है जहाँ पर वो जेट तो क्या, शिप तो क्या, कोई ट्रक के ऊपर भी लेज़र बना ले। और इसके ऊपर तो सुनने में ये भी है, जो रिपोर्ट्स बता रही हैं कि अरबों डॉलर खर्च कर चुके हैं, तब भी उनका कुछ निकल कर नहीं आ रहा। तो ये एक सच में बहुत ज़्यादा घातक होगा, क्योंकि ये भारत को बहुत ज़्यादा मदद करेगा। किस प्रकार, एक तो भारत इसे 8x8 के ट्रक पर भी लगाएगा, एक ऑफिसर पीछे कंट्रोलर रूम में बैठकर बहुत ही आसानी से इसे कहीं से ऑपरेट कर सकेगा। फाइटर जेट में किसी दूसरे जेट से लड़ने के लिए मिसाइल्स वेस्ट ना करनी पड़ेंगी और इस लेज़र के माध्यम से किसी दूसरे जेट को टारगेट बनाया जा सकता है। और ये बहुत ही ज़्यादा एक्यूरेटली काम करने वाली जो डीआरडीओ का दुर्गा 2 लेज़र वेपन होगा। हालांकि इसका शॉर्ट फॉर्म में नाम दुर्गा 2 है, लेकिन इसका पूरा नाम दुर्गा 2 नहीं है। डायरेक्शनली अनरिस्ट्रिक्टेड रे गन एरे इसका पूरा नाम है। 100 किलोवाट की एनर्जी के चलते एक इसका जो डीआरडीओ का प्रोग्राम है डायरेक्ट एनर्जी सिस्टम, इसी के चलते काली बनाया जा रहा है और इसी के चलते दुर्गा बनाया जा रहा है। तो ये भारत का एक बहुत ही ज़्यादा फ्यूचर का एम्बिशियस प्रोजेक्ट है। सबसे बड़ी बात तो ये है
कि ये आज का वेपन नहीं है, ये फ्यूचर का वेपन है, क्योंकि आने वाले समय में अगर गन्स होंगी तो वो गोलियों वाली नहीं होंगी, लेज़र वेपन्स वाली ही होंगी। तो ये उसका क्या होगा, एक बेस होगा, उसकी एक शुरुआत होगी। इसमें जेट, ड्रोन, फाइटर जेट्स, बैलिस्टिक मिसाइल्स, इन सब को डिस्ट्रॉय करने में काम करेगा। तो साथियों, आप लोग नीचे कमेंट करके बताइए कि आपको इस प्रोजेक्ट के बारे में जानकर कैसा लगा, और आप सच में बताइए कि आप चाहते हैं कि दुनिया में, देखिए सबसे बड़ी बात तो यह है कि अमेरिका जैसा देश भी अभी तक अगर लेज़र वेपन के ऊपर बात कर रहा है तो वो सिर्फ शिप पर ही सिमटा हुआ है, एक समुद्री जहाज, लड़ाकू समुद्री जहाज से ज़्यादा नहीं जा पा रहा। लेकिन भारत उससे हट के लैंड, सी और एयर बेस्ड वर्जन को बनाने की बात कर रहा है, और कह रहा है कि ये आर्मी के तीनों सेनाओं को दी जाएगी। तो ये एक बहुत बड़ी बात है। तो चलिए साथियों, वीडियो को अंत करते हैं, चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन दबाइए। ओके फ्रेंड्स, बाय बाय।